Recording and start and go ahead. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत। क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत। और प्रतिशत में हमने कुछ बातें की हैं। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत में हमने कुछ बातें स्टार्ट की और कुछ बातें हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, वृद्धि और कमी की बात कर लेते हैं आज। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वृद्धि और कमी प्रतिशत में। इससे पहले कि वृद्धि और कमी पढ़े, हाँ चलो वृद्धि और कमी की बात कर लेते हैं। कुछ अच्छे परसेंटेज भी हैं तो कुछ बुरी प्रतिशत भी हैं। जैसे मैं कहूँ 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, ठीक है। 10% की वृद्धि का मतलब वृद्धि होगी तो अब हम वृद्धि को कैसे ऊपर के एरो के निशान से दर्शाएंगे और कमी को हम नीचे के एरो के निशान से दर्शा लेंगे, ठीक है। तो 10% की वृद्धि हो रही है यानी 10% बढ़ रहा है। 10% को हम भिन्न रूप में लिखेंगे तो कितना होगा? 1/10। अब हम यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ेंगे? हम देखेंगे 10 के सापेक्ष कितनी वृद्धि हुई? 1 की। 10 के सापेक्ष कितने की वृद्धि हुई? 1 की। इसका मतलब हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे? हम लिखेंगे 10 में वृद्धि हुई कितनी? 1। कितनी हुई वृद्धि? 1। क्या ये सही है क्या? देखो कितनी वृद्धि हुई? 1। 10 से 11 जाएंगे तो कितनी वृद्धि हो रही है? 1। किस में हो रही है? 10 में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो कितना आया? 10%। ठीक है, हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे इनको। 10% की वृद्धि यानी 10 से कितना हो गया? 11। ऐसा ही अगर बात करें हम 20% की वृद्धि की बात करें, वृद्धि 20% को पहले लिखेंगे कैसे? भिन्न में 1/5। तो वृद्धि हुई है 5 के सापेक्ष कितनी वृद्धि हुई? 6 की। तो 5 के सापेक्ष कितनी वृद्धि हुई? 1 की। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितने आए? 6। 5 से कितना हो गया? 6। ठीक है, समझ में आया कुछ? चलो कुछ और बातें करते हैं। इसमें हम 2 तरीके की प्रतिशत पढ़ेंगे। एक तो अच्छे प्रतिशत जो आप आसानी से बदल सकते हैं, और एक पढ़ेंगे हम बुरी प्रतिशत। हम 2 पार्ट बना लेते हैं। पहले तो अच्छी प्रतिशत, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन सी प्रतिशत? अच्छी प्रतिशत। जैसे 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? आराम से आप बता सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। वृद्धि या कमी कही जाए तो मैं अगर वृद्धि कहूँ 10% वृद्धि, तो 10 से कितना हो गया? 10 से कितना हो गया? 11। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 20% की वृद्धि, तो 20% को अभी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो 5 में कितने की? 1 की वृद्धि, कितनी हो गई? 5 से 6। ऐसा ही मैं कहूँ 30% की, 30% की वृद्धि कह दूँ, 30 को कितना लिख सकते हैं हम? 3/10। 10 में कितने की वृद्धि हुई? 3 की। तो ये कितना हो जाएगा? 10 से 13। कितना हो जाएगा? 10 से 13। या कहूँ अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो कितना? 10% का मतलब 10 100 से कितना हो गया? 110। ये कहूँ 50 से कितना हो गया? 60। ऐसा भी तो कह सकते हैं। बात वही है। तो आपको इसी प्रकार से इनको समझना है, क्योंकि आसानी रहेगी। आगे जब प्रश्न हल करेंगे तो ये आसान बना देंगे प्रश्नों को। अब कहूँ 40%, चलो 40 तो अब कर सकते हैं आप। मैं कहूँ 15%। 15% की क्या होती है? कमी। तो 15% को सबसे पहले लिख क्या सकते हैं उसकी बात करें। 15%, देखो प्रतिशत को भिन्न में बदलना मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। फिर भी आप चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? 15/10
100, प्रतिशत का निशान हट गया, 5 से काट लेंगे, 5 × 15 और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20, 3/20 हो गया। यानी कि 20 में कितने की कमी हो रही है, 3 की। 20 में 20% कमी, 20 में कितने की कमी, 3 की। तो 20 से कितना हो गया, 17। 20 से कितना हो गया, 17। इतनी आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करें, मैं कहूँ 90% की वृद्धि, 90% की वृद्धि। तो 90% की वृद्धि, 90 का कितना लिख सकता हूँ, 9/10 वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 10 से कितना बढ़ गया, 9, तो कितना बढ़ गया, 9 × 19, 10 में 9 और जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 19। ऐसे ही मैं कहूँ 250% की वृद्धि, 250 को भिन्न में लिख लेंगे सबसे पहले, तो 250 बटे कितने हो जाएंगे, 100। या कहूँ 1 0 से 1 0 चली गई, 5 से कटेंगे 5 आम 25 और 5 दूनी 10, 5/2। 2 के सापेक्ष 5 में 5 बढ़ गए तो कितने गए, 2 से 7, 2 से कितने हो गए, 7। ठीक है, अब हम थोड़ी सी और बातें करें इसी में, अच्छी की बातें कर रहे थे, अच्छी में और देख लेते हैं। मैं कहूँ 95% की कमी, 95% की कमी। तो 95 को पहले भिन्न में क्या लिखेंगे, 95/100 लिखेंगे, 95/100। 100 के सापेक्ष देखें तो 100 में कितनी कमी हुई, 95 कमी हुई, तो कितने बच गए, 5। कितने बच गए, 5। अरे हमने यही तो किया है कि 100 में से कितने कम कर दिए, 95, तो कितने बच गए, 5। कितने की कमी हो गई, 5 की कमी। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। और कहूँ तो 550 की वृद्धि, 550% की वृद्धि, 550 को कितना लिख सकते हैं, 550/100, तो 1 0 से 1 0, ये हो गए 11 5 55, ये 2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/2। यानी कि 2 के सापेक्ष देखें, 2 में कितने की वृद्धि हो गई, 11 की, तो ये कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। इतनी बात समझ में आई। अब हम कुछ बुरी प्रतिशत की भी बात करते हैं। इसकी बात कर लें हम, बुरी प्रतिशत। बुरी प्रतिशत का मतलब वैसे बुरी नहीं है, बस वो किस में होंगी, फ्रैक्शन के रूप में होंगी, या कह दूँ भिन्न के रूप में मिल सकती है आपको, तो हम उन्हीं को क्या कह रहे हैं, बुरी प्रतिशत। बुरी प्रतिशत में सबसे पहले डेसिमल कर दूँ, 14.2/7% मिल सकता है। तो 14.2/7 को भिन्न में क्या लिखेंगे, 1/7। क्या लिखेंगे, 1/7। मैं कह दूँ 14% की क्या हो रही है, ये 14.2/7% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 7 में कितने की वृद्धि हो गई, ऊपर जो लिखी हुई है वो क्या है, वृद्धि, और किस में हुई है, नीचे वाले में। ये इसके सापेक्ष कर दें, या जो भी कमी या वृद्धि होगी वो किस में होगी, नीचे वाले में। सॉरी। तो 7 में कितने की वृद्धि हो गई, 1 की, तो 7 से कितना हो गया, ये 8। 7 से कितना हो गया, 8। ऐसे ही मैं कह दूं 85.5/7, 85.5/7% की कमी कह दूं, तो ये कितना होता है, 85 सही। अब ये बता सकता है कोई, क्योंकि ये इसी की फैमिली का है, ये होगा कितना, 4/7 हो जाएगा क्या, 4/7। ये कितना है अपना, सॉरी, ये होता है अपना 6/7। 85
पिक्चर, हाँ ये होता है अपना 6/7। कितना होता है? 6/7। तो इसको कितना मतलब 7 में कितनी कमी हो गई? 6 की, तो कितना बच गया? 1। तो 7 से कितना हो गया? ये 1 कमी हो गई। ऐसे ही मैं कहूँ 12.5%। हमने 12.5% को तो पढ़ा है। 12.5%। 12.5% में क्या कर दें? कमी कर दें। 12.5% में कमी यानी 1/8 में कि 8 में कितने की कमी? 1 की। तो 8 से कितना हो गया? 7। अभी देखो ये डायरेक्ट काम में लेंगे तो आपके प्रश्न आसानी से आप हल कर पाओगे। मैं कहूँ 83 सही सही 1/3%। 83 सही 1/3% की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए। तो सबसे पहले 83 सही 1/3 को कितना लिखेंगे? 5/6। कितना लिखेंगे? 5/6। देखो आपको ये प्रतिशत भी लिखाई जा रही है ताकि आपको ये याद हो सके, और आप, मैं आशा करूँगा आप भी इन्हें लिखें ताकि आपको ये अच्छे से याद हो पाए। तो देखो क्या करना है? वृद्धि करनी है। तो 6 से कितने हो जाएंगे? 5 की वृद्धि हो गई। तो 6 और 5 कितने हो गए? 11। तो 6 से कितनी हो गई ये? 11। ऐसे मैं कहूँ 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% की वृद्धि। इसको कितना लिखेंगे हम? 2/3। यानी 3 में कितने की वृद्धि हो गई? 3 में वृद्धि हुई अपनी 2 की, तो कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। ऐसे मैं कह दूँ 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% की कमी। इसको लिखते हैं 1/12। देखो हम 12 सही 1/2 लिख रहे थे तो 1/8 था। यहाँ 8 सही 1/3 लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1/12। तो 12 से कितना हो गया? कमी हो रही है 1 की। तो 12 में 1 की कमी कितनी हो गई? 11। ठीक है। ऐसे ही कुछ और प्रतिशत देखें। ऐसे ही अगर अब हम कुछ और प्रतिशत की बात करें जिसमें जिसमें कुछ वृद्धि या कमी हो रही हो, तो देखें जैसे मैं कहूँ 21 सही 3/7%। 21 सही 3/7% को हम क्या लिखेंगे? आपको ये याद भी होना चाहिए। ये कितना होता है? 3/14। कितना होता है? 3/14। तो ये कितना वृद्धि कर दें? क्या हो रही है? 21 सही 3/7% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो 14 में कितने की वृद्धि हो गई? 14 में सर वृद्धि हो गई कितने की? 3 की। तो ये कितने हो गए? 17। कितने हो गए? 17। अब मैं कह दूं आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाए 4.54%। 4.54% की कमी। तो इसको लिखते हैं हम कितना? 1/22। कितना लिखेंगे इसको? 1/22। तो ये क्या हुआ? 22 में 1 की कमी। 22 से कितना हो गया? 21। ऐसे मैं कह सकता हूँ 4 सही 16% की वृद्धि कह दूँ। तो इसको लिखते हैं हम कितना? 1/24। तो 24 में कितने की वृद्धि? 1 की। तो ये कितनी हो गई? 24 से 25। 24 से कितने हो गए? 25। मैं आशा करता हूँ कितनी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है। अगर अब आगे देखो, अब मैंने ये क्यों समझाया आपको, इसकी अगर बातें करें तो अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है के सापेक्ष वृद्धि या कमी। क्योंकि आपको ऐसा प्रश्न मिलता है काफ़ी बार, ए बी से कितना बड़ा है, बी ए से कितना छोटा है या बड़ा है। इस प्रकार के आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो हम प्रश्नों के ही हिसाब से बातें कर लें ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें किस प्रकार से आपको आंसर करना है या उत्तर देना है। तो मैं कहूँ ए है जो बी से ए है ए है जो बी से कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ए है जो बी से कितना प्रतिशत अधिक है यदि यदि ए बराबर, मैंने आपको दिया है कितना? 60
ए बी से कितना अधिक है, बी दिया है मैंने कितना 40। ठीक है, तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है उसकी अगर हम बात करें, देखो किसके सापेक्ष बात करना, 20 से, तो 20 ये बी से देखना है, बी से कितना अधिक है, बी से कितना अधिक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो मैंने लिख दिया 20। अब नीचे कौन सी संख्या आएगी, ए आएगी या बी आएगी, जिसके सापेक्ष पूछा जाता है 20 से, किससे पूछ रहा है 20 से, तो कौन सी संख्या नीचे आएगी, बी वाली संख्या नीचे आएगी, तो नीचे कितने आ जाएगा 40, और गुना प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो 20 से कम 20, 20 दूनी क्या होता है 40, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। किसी को किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्न का आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ए है जो बी से कितना प्रतिशत कम है, जहां ए बराबर दिया गया है आपको 40 और बी बराबर दे दिया जाए कितना 60, तो अब कौन सा आएगा, अब भी बी नीचे आएगा, जिसके साथ है वही, तो कितने की कमी है, ए कितना कम है 60 से कितना कम है, कमी यही है 20 कम है, किससे, बी से, यानी 60 नीचे और गुणा 100, तो 20 से कम 20, 20 दिया 60, अब ये कितना आता है 1/3, 1/3 आपको पता है 33, 1/3 अब देखो आपको अगर 1/3 का याद होता तो आपको 1/3 दिखते ही आप लिख सकते थे कितना 3 सही 1/3%। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस में आ जाएंगे आप सीख जाएंगे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न है ए बी से 60% अधिक है, 60% अधिक है, बी है जो ए है जो बी से 60% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अब क्या हमें ए और बी दिया गया है, नहीं दिया गया, सिर्फ हमें क्या दी गई है, प्रतिशत दी गई है कि 60% अधिक है, तो हमें पता है 60% कैसी है, गुड परसेंटेज है, क्या है अपनी गुड परसेंटेज है, तो 60 को क्या लिखेंगे हम, 60% को क्या लिख सकता हूं मैं, 60%, 60% होती है अपनी, या नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं 60% यानी हो गया अपना 3/5, ये अपनी भिन्न में हो जाएगा 60% कितना होता है 3/5, तो 5 से कितना अधिक हो रहा है, 5 से अधिक, देखो क्या कहा गया अधिक है, तो अधिक है, तो ए 5 हो गया और ये कितना हो गया 8, कौन अधिक है, ए बी से, तो बी कौन है नीचे वाला, बी तो कौन है नीचे आएगा वो होगा, और ये अधिक है तो ये कितना हो गया, ए तो अपना ये है और बी अपना 5 हो गया। ठीक है, यहाँ बात समझ में आई होगी। तो अब क्या पूछा है, बी ए से, ए कौन अपना 8 और ए बी कौन है ये वाला, कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 3 कम है, 3 कम है किससे, ए से, कहा है ना ए से कितना प्रतिशत, तो ये 8 नीचे आएगा और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। तो अभी हमने देखा था 1/8 कितना होता है 12 से ही 12.5% होता है, 1/8 कितना होता है 12.5%। देखो
आपको ऐसे भी सिखा रहा हूँ मैं दोनों तरफ से कि आपको किस प्रकार से जल्दी आंसर देना है। आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कितना गुना है? 3 गुना, तो आप इसको भी कितना गुना कर दें? 3। तो 12 3 36, 12 3 36, और एक को भी 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा अपना? 37 सही 1/2%। अपना जो आंसर होगा वो होगा 37 सही 1/2%। आप कितना देखें यहाँ से दिया गया है कितना? 3 कम है किससे? 8 से, और गुणा किससे करना है? 100 से। तो ये कितना हो गया? 300/8। अब 8 का भाग दे सकते हैं। 8 3 24, कितने बच गए? 6 0 60, 60 से कम 56, 7 8 56, कितने बच गए? 4। तो 4/8। अब 4 से काट सकते हैं, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ये प्रतिशत। तो ये हो गया अपना 37 सही 1/2%। यही अपना क्या है? इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ए बी से ए है जो बी से 5.88%, 5.88% अधिक है, अधिक है। ठीक है, तो मैंने पूछा बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बी ए से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है ये हमने पूछा है। तो सबसे पहले 5 सही 8% को लिखेंगे कितना? 1/7। ये सॉरी 17, 1/17 कितना लिखेंगे? 1/17। यानी 17 से कितना हो गया? वृद्धि है, अधिक है। तो 17 से कितना हो गया? 18। 17 से कितना हो गया? 18। तो ये तो कौन सा है? अपना बी। और ये जो प्राप्त हुआ है वो कौन है? अपना ए। कितना कम है? 1 कम है। किससे? ए से। ए कितना है? 18 गुणा 100। तो ये कितना आ जाएगा अपना? ये हो गया, भाग दे सकते हैं, किसका दे दें? 2 का देंगे तो ये 50, और ये कितना हो गया? 9। 9 का भाग 9 पंजे 45, 5.55% क्या है? कम। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति है जो दुकान पर जाता है। एक व्यक्ति है जो दुकान पर जाता है और सामान खरीदता है। सामान खरीदने के बाद में उसे पता चलता है कि मूल्य में कमी हुई है। मूल्य में क्या हुई है? कमी हुई है। अगर वह मूल्य में कमी हुई है तो अगर जो सामान खरीद रहा है वो अधिक खरीद ले तो जो उसका खर्च है, जो उस दुकानदार को देने वाला पैसा है, वो उतना ही रहता है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। यानी कॉन्सेप्ट क्या है अपना? कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है। अगर मूल्य में, ये कह दूं, खर्चा कह दूं, खर्चा गुणा मूल्य, या खर्चा गुणा व्यय, व्यय को क्या कहते हैं? खपत। क्या कहते हैं? खपत। जो खर्चा है वो खपत है। अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया, क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर को? खपत। प्राइस मूल्य हो गया। जो एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्चा।
कुल लागत, जो कुल लागत है वो क्या होती है, बराबर कुल लागत कह देते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, यानी प्राइस, मूल्य में कमी, प्राइस गुणा एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें, यानी मूल्य है जो खपत, मूल्य और खपत को हम गुणा करेंगे तो ये कुल खर्चे के क्या आती है, बराबर आती है। यहाँ पे खर्चा नहीं, प्राइस है, प्राइस यानी मूल्य होता है, क्या आती है, कुल खर्चे के बराबर, जहाँ खर्चा क्या रहे, कांस्टेंट, खर्चे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, यानी जैसा जितना पहले खर्चा हो रहा था उतना ही बाद में खर्चा हो। अगर इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट है, फिर हम प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट है तो इसमें क्या होता है, एक में वृद्धि होगी, अगर मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत में क्या होगी, कमी। तभी देखो मूल्य, अगर मैं कहूँ 5 रुपए है मेरे पास, मैं 5 रुपए के 6 पेन खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास 35 रुपए के ही आते हैं। अगर मेरे पास बाद में भी 35 रुपए ही खर्च करने हैं, लेकिन अब मेरे क्या है, जो पेन पहले 5 रुपए के आ रहे थे वो अब 7 रुपए के आ रहे हैं, तो मैं कितने पेन खरीद पाऊंगा, 5 ही पेन खरीद पाऊंगा। देखो मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो जो खपत है अपनी उसमें क्या हो जाएगी, कमी होगी। इतनी बात समझ में आई होगी आपको, मैं यहाँ से यही समझाना चाह रहा था। अगर मूल्य में कमी होती है तो खपत बढ़ेगी, और अगर खपत में वृद्धि होती है तो मूल्य में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, देखो कैसे करना है, इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो किन किन चीज़ों में और लग सकते हैं, जो टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला होते हैं, ये प्रकार का कॉन्सेप्ट किस किस में लग सकता है, जैसे टाइम गुणा स्पीड किसके बराबर होती है, टाइम को अगर स्पीड के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आती है, डिस्टेंस यानी दूरी आती है, डिस्टेंस आती है। कह दूँ समय गुणा चाल किसके बराबर होती है, अपने दूरी के बराबर होती है। अगर दूरी कांस्टेंट रहे तो अगर समय बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर चाल बढ़ेगी तो समय क्या हो जाएगा, कम लगेगा। अगर दूरी कांस्टेंट है तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट में आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे, प्रश्न में लिखूं, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 22.5%, 22.5% वृद्धि वृद्धि होती है। चलो ऐसे लिखे, चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होने पर खपत में खपत को खपत को कितना कम किया जाए, कितना प्रतिशत कम किया जाए, कितना प्रतिशत कम किया जाए, कम किया जाए ताकि जो कुल खर्चा है, या कहें कम किया जाए ताकि खर्चा खर्चा नियत रहे, यानी जो पहले था वही बाद में रहे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करने के लिए क्या करना है, देखो क्या दिया गया है, मूल्य में वृद्धि, मूल्य में क्या दी गई है, वृद्धि। तो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, 22.5%। तो 22.5 को सबसे पहले लिखेंगे कितना, 22.5 को लिखते हैं 9/40। ठीक है, भिन्न के रूप में कितना लिखेंगे, 9/40, 40 कितना, 22.5%। ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे अपने आप, धीरे धीरे जैसे जैसे काम में लोगे अपने आप याद हो जाएंगे। तो अब तो प्राइस तो क्या है, अपनी प्राइस में क्या हुई है, वृद्धि। तो कितना, 40 से कितना हो गया, 49, कितने की वृद्धि हो गई, 9 की वृद्धि हो गई, 9 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जो अपना खर्चा है,
वो कितना है कंजप्शन। कंजम्पशन कितना है अपना। अब देखो खर्चा बढ़ा है, वृद्धि यानी प्राइस में वृद्धि हुई है, तो जो अपना खपत है, ये खपत है अपनी, ठीक है, खपत क्या करनी पड़ेगी अपनी को, कम। तो ये जो रेशो लिखा है आपने, उसी को क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे। तो 49 से कितना हो जाएगा 40, 49 से कितना हो गया 40। तो हमें यही तो कमी करनी है। तो हमने कितनी कमी की, 9 की। किसके सापेक्ष की, 49 के सापेक्ष की। तो ये 49 गुणा कितना करेंगे 100 करेंगे, तो अपना जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा यहाँ से 900 बटे 49 प्रतिशत की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ताकि जो अपना खर्चा है वो क्या रह सके, नियत रह सके। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, देखो अब मैं इतना नहीं लिखूंगा। अब मैं अगर मैं कहूं प्राइस यानी मूल्य में अगर 37 सही 37.5% की वृद्धि कर दी जाए, मूल्य में तो किसकी वृद्धि कर दी जाए, 37.5% की वृद्धि कर दी जाए, तो खपत में क्या होगी, कमी। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ताकि खर्चा क्या रहे, खर्चा क्या रहे, नियत। ये प्रश्न बन गया अपने पास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 37 सही 1/2 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 3/8। कितना लिखेंगे 3/8। तो खर्चा तो कितना हो गया, खर्चा नहीं मूल्य, मूल्य क्या हो गया, मूल्य में तो क्या हुई है वृद्धि। तो 8 से कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। 8 से कितना हो गया, 8 और 3 11। तो खपत हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो खपत कम करेंगे तो ये कितना हो गया, 11 से कितना हो जाएगा 8। जो यहाँ लिखेंगे उसका क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। जो पीछे लिखा है उसे आगे, जो आगे लिखा है उसे पीछे। कितनी कमी हुई, 3 की कमी हुई। किसके सापेक्ष, 11 के सापेक्ष। तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, गुणा 100। तो ये हो गया अपने पास कितना प्रतिशत, तो 3/11 कितना प्रतिशत हो गया, 1/11 को लिखते हैं 9.27.27%। या इसे कह सकता हूं मैं 27 सही, कितनी बार चला गया, 2 बार, कितने बच गए, ये हो जाएगा 27 सही 3/11%। ठीक है, आगे हम बात करें। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इन्हीं पे कुछ प्रश्न करेंगे और इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा चैनल